कोटपुतली की ग्राउंड रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम जयपुर ज़िले की कोटपुतली विधानसभा सीट पर मौजूद हैं। कोटपुतली विधानसभा सीट का एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि विगत चुनाव में भी यहां से 4 प्रमुख तौर पर प्रत्याशी खड़े हुए थे। 2 गुर्जर प्रत्याशी थे, एक यादव और एक वैश्य समुदाय से एक प्रत्याशी थे। यहाँ का राजनीतिक माहौल काफ़ी उठापटक वाला रहता है। बावजूद इसके बीते 2 चुनावों से लगातार कांग्रेस प्रत्याशी, जो वर्तमान में गृह राज्य मंत्री भी हैं, उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं और कई अन्य डिपार्टमेंट्स को संभाल रहे हैं, राजेंद्र यादव यहाँ से विधायक हैं। इससे पहले कोटपुतली के इतिहास की बात करें तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई पार्टी ने या किसी इंडिपेंडेंट ने लगातार 2 चुनाव जीते हों। इस मिथ को इन्होंने तोड़ा है और लगातार बीते 9 साल, 9.5 साल से कोटपुतली विधानसभा का राज्य की विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। आज के इस पूरे एपिसोड में हम फिलहाल मौजूद हैं गांव में। गांव के बाद हम जाएंगे कस्बे में और वहां के लोगों से, आम जन से, जनप्रतिनिधियों से जानेंगे कि बीते 4 साढ़े 4 साल का राज्य सरकार का और बीते 9 साढ़े 9 साल का विधायक का कार्यकाल कैसा रहा। कोटपुतली का अपना एक नया रूप निकल के आएगा। कोटपुतली में सीवर लाइन का टेंडर हो चुका है, उसका काम जल्दी शुरू होगा। एक बड़ी समस्या थी वहाँ बाईपास की, उसका टेंडर हो चुका है, उसका काम शुरू हो जाएगा। ये दोनों लेट हुए, डीपीआर वगैरह बीच में कोरोना आने से काम रुक गए थे। ये दोनों 200 करोड़ के लगभग हमारा जो है वो सीवर लाइन का काम है और 150 करोड़ के करीब जो है बाईपास का है। इसके साथ साथ शहर के अंदर हमने जो इंक्रोचमेंट हुए थे, खेतड़ी स्टेट के टाइम में जो सड़कें 80-80 फुट की थी, 15 फुट की रह गई थी, वो सारे हमने चौड़े करा दिए। डिवाइडर्स बना के बीच में स्ट्रीट लाइट्स लगवा के उसके अंदर एक कोटपुतली को सुव्यवस्थित कोटपुतली के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। हमारे वहाँ अभी वेटनरी कॉलेज का काम शुरू होने वाला है। एग्रीकल्चर कॉलेज की बिल्डिंग लगभग फिनिशिंग में है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जिसके अंदर अभी हम जो है कैंसर का विभाग खुला है। वहाँ हमारे यहाँ 3 नई जो है CSC खुली हैं, जो है उनके अंदर जो है OPD बढ़ी है। इसके सिवाय 6 PSC खुली हैं नई। पंचायत हेडक्वार्टर पे हमारे यहाँ सब जगह सब सेंटर खुल चुके हैं हेल्थ के। पशु सब सेंटर हमारे सारे पंचायत हेडक्वार्टरों पे खुल चुके हैं। इसके साथ साथ 15 इंग्लिश मीडियम स्कूल पहले शुरू हो चुके हैं विधानसभा में और 10 अभी जल्दी और शुरू हो जाएंगे। लगभग 25 गाँव में खेल मैदान सैंक्शन हो गए जिनका काम पूर्णता की तरफ है और 50 नए खेल मैदान सैंक्शन किए हैं जो काम जल्दी शुरू हो जाएगा। एक बड़ा हमने लिया चिमनपुरा से कोटपुतली तक 10 किलोमीटर का एरिया है जिसमें रोड है, जिसको हमने अभी मुख्यमंत्री जी ने 4 लाइन की घोषणा की है। जो शहर में दबाव था ट्रैफिक का, वो उसकी वजह से 4 लाइन होने से कम होगा। एक बड़ा खेल स्टेडियम का पैसा सैंक्शन किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो खेलों के लिए बच्चों का रुझान बढ़े। इसके साथ साथ हर गांव के अंदर हमने अलग से समितियां बनाई हैं स्पोर्ट्स की, ताकि बच्चों में खेल की भावना बढ़े, लोगों के अंदर अवेयरनेस आए। और हमारा जो BDM हॉस्पिटल है अभी, जिसकी OPD लगभग 3000 रहती थी, अभी जो ये हमने चारों तरफ नए जो हॉस्पिटल्स तैयार किए हैं उससे OPD भी हमारी वहाँ घट के 2200 पे आई है। 700-800 की OPD घटी है और आने वाले टाइम में BDM हॉस्पिटल पे हम OPD 1500 से नीचे लाना चाहते हैं। जिला बनने की 100% उम्मीद है। उम्मीद पे तो दुनिया जिंदा है। कोटपुतली की ग्राउंड रिपोर्ट में बात करने के लिए फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं मुकेश गोयल। मुकेश गोयल यहाँ से भाजपा के प्रतिनिधि रहे हैं। पिछले चुनाव में भाजपा के टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़ा था। हम उनसे बात करते हैं। मुकेश जी, 4 साढ़े 4 साल का कार्यकाल हो गया कांग्रेस पार्टी का और या कहें 9 साढ़े 9 साल का विधायक का। कोटपुतली के परिप्रेक्ष्य से कैसे देखते हैं इसको? देखिए, कोटपुतली ने केवल खोया ही खोया है। इसलिए 4.5 साल के कार्यकाल में तो मैं ये कहूँगा, अपराध और अपराधियों की शरण स्थली ये कोटपुतली बन चुका है। पूरे राजस्थान के अंदर सर्वाधिक अपराध यदि कोई हो रहा है तो गृह राज्य मंत्री के क्षेत्र में हो रहा है। यहाँ की कानून व्यवस्था बिल्कुल लच्चर है और कानून व्यवस्था की दृष्टि से कोटपुतली बहुत ही बिगड़ चुका है। हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। आए दिन हरियाणा, बिहार, यूपी के तमाम गुंडों ने इस कोटपुतली को अपनी शरण स्थली बनाया हुआ है और यहाँ पर आए दिन गोली कांड निरंतर हो रहे हैं और एक भी अपराधी पुलिस की पकड़ से बाहर है।
है, पुलिस केवल अपनी गुंडागर्दी और वसूली में लगी रहती है। यहाँ के लोग अपराध से बिल्कुल त्रस्त हैं। कब पता नहीं कहाँ पर क्या घटना घट जाए, किस होटल के अंदर, किस दुकान पे आके लोग गोली चला दें, इस प्रकार की संभावनाएं निरंतर बनी हुई है। कानून व्यवस्था के अलावा भी अगर अपन बात करते हैं, मार्केट को टूटने का एक बड़ा मसला रहा कोटपुतली में, और चूंकि सरकार की कुछ फ्लैगशिप योजनाएं हैं, जैसे चिरंजीवी है या यूँ कहें जो मुफ्त बिजली की स्कीम है, तो ये सब तो हर व्यक्ति को मिल रही हैं, या यूँ कहें विद्यालय क्रमोन्नत होने की बात है। ये एक पूरा पैकेज है जो पूरे राजस्थान की हर विधानसभा को मिलता है। इसके इतर अगर सड़कों की स्थिति और ये सब देखते हैं तो कैसा माहौल है यहाँ? देखिए, कोटपुतली विधानसभा के अंदर सड़कों की अत्यधिक दुर्दशा है। यदि कोई एक आधी सड़कें मिली भी हैं तो PMJSY से, प्रधानमंत्री सड़क योजना से मिली होगी या केंद्र के सेंटर रोड फंड से मिली होगी, लेकिन उसके बावजूद भी जिस रोड पे भी आप जाएंगे तो लोग धूल खाने को मजबूर हैं। यहाँ नारेड़ा के स्टैंड को देख लीजिए, चोटिया क्षेत्र को देख लीजिए, चोलाई से कांसली तक को देख लीजिए, तमाम क्षेत्र में धूल उड़ती है और लोग धूल खाने को मजबूर हैं। यहाँ तक कि तो सिलिकोसिस के पेशेंट भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लोग बीमार यदि हो रहे हैं तो उसमें टूटी सड़कों का बहुत बड़ा योगदान है। मुकेश जी, एक और बात मैं पूछना चाहूँगा, ऐसी कौन सी आपको इस सरकार में या इस सरकार के कार्यकाल में कुछ अच्छाई, या चूँकि आप BJP से जुड़े हैं तो कमियाँ नज़र आई होंगी? आप गाँव में घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, युवाओं से मिलते हैं, क्या एक ऐसी चीज़ लगी जो नुकसानदेह हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ा तो पूरे राजस्थान का ही पेपर लीक का मुद्दा है। हमारे यहाँ का युवा पहले पढ़ लिखने में आगे नहीं था, लेकिन आज युवा पढ़ रहा है, लिख रहा है, पूरे वर्ष भर मेहनत करता है। एक किसान का बेटा जब पूरे वर्ष भर मेहनत करके परीक्षा देकर बाहर निकलता है तो उसे लगता है कि मैं तो एग्जाम देकर आया हूँ, वो पेपर लीक हो चुका है। इस सरकार के अंदर सबसे बड़ा फेलियरशिप रहा है कि राजस्थान में निरंतर पेपर लीक होते रहे, और कोटपुतली का भी जो युवा विद्यार्थी है वो अपने आप को इस सरकार के अंदर ठगा हुआ महसूस करता है। इस सरकार की और इस क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा पीड़ा युवाओं को है तो वह सरकार की नाकामी से, पेपर लीक होने की घटनाओं से है। कोटपुतली की ग्राउंड रिपोर्ट में बात करने के लिए फ़िलहाल हमारे साथ मौजूद हैं रामस्वरूप कसाना। रामस्वरूप कसाना पिछली अशोक गहलोत सरकार में यहाँ से विधायक थे और विगत चुनाव में भी RLP पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी थे, स्थानीय निवासी हैं और लंबे समय से जनता के साथ इनका जुड़ाव रहा है। रामस्वरूप जी, हम गाँव में भी जा रहे हैं, देख रहे हैं, सड़कों की स्थितियाँ भी देखिए, किसानों से बात की है, आप जनप्रतिनिधि हैं, लोगों से मिलते हैं, क्या लगता है 4 साढ़े 4 साल का कार्यकाल इस सरकार का और एक तरह से 9 साढ़े 9 साल का कार्यकाल विधायक का रहा है, आपकी नज़र में कैसा कार्यकाल रहा है? देखिए, पहले तो ये बताऊं, जो 4.5 साल का जो कार्यकाल रहा है इस सरकार का, ये सरकार रही नहीं। और चूँकि सरकार नहीं रही, सरकार कभी तो होटलों में बंद रही है, कभी अस्पताल में रही है, और ख़ास तौर से इसको तो सदैव सिर्फ एक ही काम रहा है कि सरकार कैसे बचाई जाए। और कोटपुतली की अगर हम बात करें तो कोटपुतली की दशा और दुर्दशा, अगर आप निकलोगे तो आपको पता चलेगा किस प्रकार से कोटपुतली के अंदर बाजार टूटे हुए हैं, लोग, अतिक्रमण अभी भी है, सारी चीज़ें। उसके उसके अलावा जो द्वेष भावना के अनुरूप जो कार्य किए गए, हम विधायक में भी रहा, लेकिन हमने कभी किसी पर द्वेष भावना के रूप में कहीं कोई कार्य नहीं किए। लेकिन जिस प्रकार से पहली बार गृह राज्य मंत्री होने के बावजूद जो कोटपुतली के अंदर अपराध की गति बढ़ी, भ्रष्टाचार की गति की तो बढ़ाने की जो अंतिम सीमा है उस तक पहुंचना, और उसके अलावा आप ये देखिए शिक्षा के मंदिर में भी, जो शिक्षा मंत्री होते हुए भी परीक्षा के अंदर भी इतना अहम भाव, पहले जिस प्रकार हम राक्षसों की बात करते थे उसी रूप में इन्होंने अपने आप में ऐसा कार्य किया कि एक तरफ परीक्षा हो रही है, दूसरी तरफ अपने प्रयोगशाला के अंदर, लैब के अंदर जो विद्यार्थी लगे हुए थे उनके बावजूद अश्लील डांस करना, और इस प्रकार की सबसे ये दर्शाता है कि इसको इतना, जो मैं समझता हूँ कि अहम और दुर्भावनाओं के साथ जिस प्रकार से इसने काम किया है, मैं समझता हूँ कि आज तक शायद कोटपुतली में कभी ऐसा हुआ नहीं। कोटपुतली की ग्राउंड रिपोर्ट में चलते चलते कोटपुतली कस्बे के साथ ही हम आसपास के गांव में पहुंचे हैं। मेरे ठीक पीछे ये लहलाता खेत गेहूं का खेत है। पानी की अगर बात की जाए तो यहाँ के किसानों के पास अब ज़्यादा अंडरग्राउंड जो वाटर है, भूजल जो है वो इतना रहा नहीं है, फिर भी यहाँ पानी की इतनी व्यवस्था है कि आसपास के इलाकों में सिंचाई और सारे काम हो जाते हैं। मेरे साथ एक यहाँ सज्जन मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे और कोटपुतली के बारे में जानेंगे। क्या शुभ नाम आपका? सर, राधेश्याम शुक्लावास मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूं और मेरा यही पास में गांव है, आप जहां खड़े हो। राधेश्याम जी,
4 साढ़े 4 साल का कार्यकाल हो गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि आप मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। और ये बात सच भी है कि बहुत सारी कॉलेज स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया है। अगर पहले से कंपेयर करें तो कई नई कॉलेज खुले हैं। चिरंजीवी योजना हो या किसानों को भी 2000 यूनिट बिजली प्रतिमाह मिलने की बात हो, सरकार ने घोषणाओं में कोई कमी नहीं रखी है। आप किस तरह से देखते हैं, आपके इलाके में क्या माहौल है? सर एक्चुअली तो क्या है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि जो रूलिंग सरकारें होती हैं हम उनसे मांग करते रहते हैं, उनके खिलाफ हम मांग करना, धरने प्रदर्शन करना। और आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, हमारा यही एक उद्देश्य होता है। बाकी हमारी कोई लड़ाई नहीं होती है, जनहित के मुद्दों पे हम बात करते हैं। बाकी अब बात कर रहे हैं गहलोत साहब की, तो गहलोत साहब के कार्यकाल से लगभग जो है, हम तो गाँव के बीच में रहते हैं, लोग बाग संतुष्ट हैं और ऐसा कोई विरोध तो नहीं है। अभी जैसे चिरंजीवी योजना में इन्होंने 25 लाख किया है और स्कूल कॉलेज खोल रहे हैं, और ये इसको करके सब कहीं जो है विश्वविद्यालय भी आपके यहाँ खुल रहा है, उसके प्रति पॉजिटिव सब हैं। परंतु व्यक्तिगत आप कोटपुतली में हैं और कोटपुतली की बात कर रहे हैं, इसलिए टीस हमें ये है कि हमें जिला नहीं मिला। ये एक तरह से हमारे बहुत पीड़ा है। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कोटपुतली का इलाका काफ़ी बड़ा इलाका है और इसके ठीक आगे से आप कहें थोड़ा सा आगे अलवर की एक सीमा है, उसके बाद हरियाणा की सीमा भी आसपास में टच होती है। इसके साथ ही कोटपुतली अपने जिला मुख्यालय से लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर, यहाँ के गांव 130-35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ऐसे में जिला स्तर पे अगर किसी तरह का काम हो, चाहे वो जिला रोजगार अधिकारी के पास जाना हो युवाओं को, या कोई भी किसी तरह का काम हो, थोड़ी सी परेशानी का सबब कोटपुतली वासियों के सामने आप कहें पिछले 70 साल से बना हुआ है और कोटपुतली वासी लगातार जिले की मांग कर रहे हैं। इस बार इनको उम्मीद थी कि जिला बनेगा, वो टीस आपकी रह गई। क्या लगता है अगर सरकार घोषणा करती है तो कैसा माहौल रहेगा? नहीं सर, सरकार को घोषणा करनी चाहिए। गहलोत साहब हमारे यहाँ कोटपुतली में आए हैं, अभी डाबला रोड पर एक गार्डन में मीटिंग भी हुई है और वहाँ उन्होंने एक तरह से हमें आश्वस्त कर दिया था और लोगों को काफ़ी उम्मीद थी भाई यहाँ जिला बनेगा। कोटपुतली के कृष्णा टाकीज रोड के पास हम एक गली में मौजूद है। मैं रोड पे घूम रहा था, चूँकि उधर ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा रहता है, ऐसे में शोर शराबा भी रहता है। यहाँ लोग अक्सर हॉर्न बजा के ही बात करते हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय निवासी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या शुभ नाम आपका? पदम बंसल। पदम जी, हमारी टीम ग्राउंड रिपोर्ट के तहत अलग अलग जगहों पे जा रही है। गांव में भी हम घूमे हैं, अभी कोटपुतली शहर में भी हैं। कोटपुतली शहर में सरकार के 4 साढ़े 4 साल के काम को किस तरह से देखा जा रहा है? सरकार ने लिहाज से देखें तो ये है कि पैसा तो बहुत है कोटपुतली में, लेकिन वो रोड पे दिखा नहीं। जनता को प्रत्यक्ष रूप से ये नहीं पता चल रहा वो पैसा लग कहाँ रहा है। सबसे बड़ी समस्या है, रोड बन रहे हैं लेकिन वो 6 महीने में टूट के हाथ में आ जाते हैं। पता ही नहीं चलता कि रोड नया बना हुआ है या पुराना है। क्या कारण मानते हो इसका? सरकार अपने हिसाब से पूरे प्रयास कर रही है, विधायक जी अपने हिसाब से पूरे प्रयास कर रहे हैं पैसा लाने की, लेकिन नीचे के जनप्रतिनिधि हैं उन पे उनका कंट्रोल नहीं है। इसमें मुँह मांगा कमीशन और मुँह मांगी कमी जमा चल रही है इनकी। हम इस समय कोटपुतली के मुख्य बाजार में खड़े हैं। यहाँ पीछे जयपुर जैसी या बड़े एक विकसित शहर जैसी लाइटें लग रही हैं, बीच में डिवाइडर है बड़ा और दोनों तरफ चौड़ी सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। सर, हमारे साथ यहाँ स्थानीय व्यापार मंडल है, उनके अध्यक्ष मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? मैथिली शरण। मैथिली शरण जी, ये सरकार काम करा रही है, ये दुरुस्तीकरण का, या एक तरह से कहा जाए कि ये सब इतना काम हो रहा है, किसको कहते हैं? सौंदर्यकरण का काम करवा रही है, जिसमें रात में दूध या रोशनी में लोग ठक्कर खा खा कर पड़ते हैं। 8 महीने हो गए। अच्छा। मगर कोई सब जगह हर गली के नोड पर तो तालाब बना हुआ है, पानी के कोई निकास की गुंजाइश नहीं है। लोग बाग और कईयों के वाहन जो है ना वो ढेर हो गए हैं। बुरा हाल है 8 महीने में यहाँ कोटपुतली का। मैं ये कहता हूँ कि ये ब्यूटिफिकेशन का काम जो आप बता रहे हो, सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है, ठीक है। हर जगह आजकल शहरों में एक ऐसी आदर्श रोड बनाई जाती है जो उसके व्यापार का केंद्र बने। मैं व्यापारियों के नज़रिए से पूछता हूँ कि व्यापारियों के नज़र से ये काम कैसा रहा, क्योंकि यहाँ पीछे बड़ी संख्या में दुकानें और मकान टूटे हुए दिखाई देते हैं। सारा व्यापार उजड़ गया है। कोटपुतली के व्यापार रुपए में चारा न रह गया है, क्योंकि दुकानें ही नहीं है तो व्यापार कहाँ से होगा? कौन यहाँ से सामान खरीदने के लिए नहीं आ रहे हैं? सब डाइवर्ट हो गए ग्राहक आसपास के कस्बों में। यहाँ की हालत
हालत खस्ता है सब व्यापारियों की। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जब हम कोटपुतली के बाज़ार में घूम रहे थे तो हमें ये सज्जन मिले। मेरे इनसे परिचय ये है कि इससे पहले भी मैं कई बार कोटपुतली आया हूँ, तो इनसे मैंने बात की है और ये स्थानीय मुद्दों पर बड़ी बेबाक राय रखते हैं। मैं आपसे भी बात करवाता हूँ। क्या शुभ नाम है सर आपका? रामेश्वर प्रसाद सैनी है साहब मेरा नाम। रामेश्वर जी, हम लोग कोटपुतली में घूम रहे हैं, आसपास के गाँव में घूम रहे हैं, ये देख रहे हैं 4-4.5 साल का जो कार्यकाल सरकार का हुआ है, जो सरकार आम आदमी तक अपनी योजनाएं पहुंचाना चाह रही है, जो सरकार जो बेनिफिट देना चाह रही है, वो ग्रामीणों में कितना पहुंच पाया, किसानों में कहाँ पहुंच पाया, युवाओं में क्या माहौल है? आपसे जानता हूं, कोटपुतली के निवासी होने के नाते आप क्या कहेंगे इस पर? अगर युवाओं की अगर आप बात कर रहे हो तो युवाओं में इतना वो हो गया कि वो ये नहीं कर पा रहे कि हमें आगे का जो पेपर है हम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। अभी जो राजस्थान में जो 16 बार जो पेपर हुए हैं उसमें जो लीक हुआ है, हर बच्चा उससे त्रासित है और वो अपने आप को ये नहीं गर्व महसूस कर रहा है कि अगला पेपर मैं दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। इतना मायूस इस सरकार में हुआ है, शायद मैंने कभी नहीं देखा, नहीं कभी मैंने विचार किया इस संबंध में। ये कॉमन फिनोमिना है, हर जगह जाते हैं। चूँकि पेपर लीक एक बड़ी घटना है, पूरे राजस्थान में इसको लेकर रोष है। सरकार भी अपने स्तर पर प्रयास कर रही है कि किसी तरह से पेपर लीक को रोका जाए। अभी एक नया बिल और लाए हैं वो। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, कोटपुतली नगर के निवासी जो हैं उनमें कैसा माहौल है? एक यूथ की बात अलग थी, किसान की बात बाहर की। कोटपुतली के, क्योंकि कोटपुतली में कई ऐसी घटनाएं हमने देखी हैं, जैसे सड़क का चौड़े पुरानी दुकानों को गिराया जाना हो, मार्केट को पूरा हटाया जाना हो। लोगों में क्या माहौल है? सर, मास्टर प्लान 2011 में लगा। मास्टर प्लान की इनके पास कोई रूपरेखा नहीं है, केवल ये अपनी मनमर्जी से अपना काम चला रही है। किसको तोड़ना है, किसको रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये अपने आप से एक सोचनीय विचार बिंदु है। यहाँ कम से कम 1000 परिवार इस मार्केट चौड़ा करने से त्रासित हैं और न जाने उन पे न क्या क्या बीती होगी, क्या क्या बीतेगी उन पे। या तो कुछ लोग तो गांव छोड़ के चले गए, कुछ पलायन और कर जाएंगे। स्थिति मार्केट में स्थिति आज ऐसी बनी हुई है। कोटपुतली की ग्राउंड रिपोर्ट में फ़िलहाल हम खड़े हैं आज़ाद चौक पे। आज़ाद चौक, जब मैं पिछले चुनाव में यहाँ आया था तो एक सकरी सी गली थी, उससे होकर गाड़ी पीछे खड़ी करके, या गाड़ी अगर किसी तरह से आप ले भी आते हैं तो यहाँ आप लोगों से बात कर सकते हैं। ये जगह इसलिए भी थोड़ी ज़्यादा काम की है या कहीं फेमस है क्योंकि यहाँ मेरे ठीक पीछे एसडीएम का कार्यालय और कचहरी जो आपका न्यायालय है वो यहाँ मौजूद है। मेरे साथ कुछ स्थानीय निवासी यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? रामकिशन शर्मा, एडवोकेट हूँ मैं पेशे से। रामकिशन जी, आप एडवोकेट हो जी। तो आपको एक पैरवी करने की बात कर रहा हूँ मैं। 4-4.5 साल का सरकार का कार्यकाल है। सरकार ने कहा कि हमने चिरंजीवी योजना दी, सरकार ने कहा कि हमने लोगों की बिजली का बिल माफ़ किया है, सरकार ने कहा हमने स्कूलें इस बार रिकॉर्ड खोली हैं, कॉलेजेस खोले हैं, अब किसानों को 2000 यूनिट तक फ्री मिल रही है। आप किस तरह की पैरवी करेंगे इसको लेकर? सरकार के पक्ष के लिए। इसके लिए करेंगे आप? कैसा है ये काम? नहीं, कार्यकाल कांग्रेस का ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई शक नहीं? नहीं, इसमें कोई शक नहीं। कांग्रेस ने जो भी कार्य किए हैं जन सुविधाओं के लिए बहुत अच्छे कार्य किए कस्बे हैं। में रहते हैं किसान परिवार? नहीं, मैं किसान परिवार से भी हूँ लेकिन रहता कस्बे में ही हूँ। मैं वैसे बेसिकली यहाँ का हूँ नहीं, प्रैक्टिस यही करता हूँ कोर्ट में। ठीक है। हाँ, ये बाकी जो कांग्रेस का कार्य उसमें कार्यकाल जो रहा है जी। उसमें किसान का पक्ष कैसे देखा जाए? किसान का पक्ष भी ठीक है, किसान संतुष्ट है। किसान कांग्रेस राज से कभी असंतुष्ट ना रहा पहले, ना अब है। जहाँ तक सरकार के कार्यकाल की व्यवस्था बात करें हम लोग, जो छोटे मोटे होते हैं कि रोड बनवा दिया, फलाना करा दिया, पानी की व्यवस्था, इन बातों को अगर आप विकास कहते हैं तो आप कह लीजिए कि चलिए ठीक है। उसमें भी कुछ बात मैं कहना चाहूँगी कि क्या सरकार के लिए पूरा विधानसभा क्षेत्र एक होता है? हर गांव उनका अपना होता है, जहां से वोट मिलते हैं या नहीं मिलते वो सेकेंडरी बात होती है, लेकिन वो वहां का प्रधान होता है, विधायक होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो क्षेत्र के अंदर क्षेत्रीय विधायक ने जो प्रोग्रेस कराई वो कुछ ग्राम विशेष में करवाई। ये मेन मुद्दा है। विकास की बात करें तो विकास आपने करवाया, लेकिन कहाँ करवाया? कुछ गांवों में तो आपने कुछ भी नहीं करवाया और कुछ गांवों में आपने बहुत ज़्यादा करवा दिया। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे ये है कि आपने गांव का विकास नहीं करवाया, आपने अपने वोटों का विकास करवाया। अब बात आती है ये, दूसरी बात आती है कि बहुत से जो मेन मुद्दे थे जिनको हम हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि से अपेक्षा करते हैं कि उन मुद्दों के अंदर उन्होंने क्या, उसके लिए मैं आ जाती हूँ। 2-4 मुद्दे मेन बता देती हूँ, पता चल जाएगा विकास क्या हुआ और क्षेत्र के लिए क्या हुआ। पहली बात करते हैं कि गोनेडा के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र मौजूद है, हमारे कई सालों से है, उसके पास सैकड़ों बीघा ज़मीन है, लेकिन अभी कृषि महाविद्यालय यहाँ पे आया, हमारे क्षेत्र में आया, तो उसको यहाँ के बजाय किसी दूसरे गांव में क्यों भेजा गया?
अगर यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में ही कृषि महाविद्यालय खोला जाता तो छात्रों को प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों चीज़ एक जगह सीखने को मिल जाती, और जो ज़मीन ऑलरेडी उनके पास मौजूद थी उस ज़मीन का यूज हो जाता, वहाँ पे कुछ नया बन जाता। लेकिन उनको क्षेत्र का विकास नहीं करना था, उनको ज़मीन का यूज सही ढंग से नहीं करना था, उनको तो केवल वहाँ पे प्रोग्रेस करनी थी जहाँ उनको बेनिफिट था। इसी बात कानून व्यवस्था की पूछता हूँ आपसे, एक बड़ा मसला रहा है इस विधानसभा का कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था के अंदर आज पुलिस डिपार्टमेंट पूरी तरह से, गृह राज्य मंत्री भी हैं तो स्वाभाविक है कि इनके अंडर में ही रहेगी। आज जो भी कुछ होता है वहाँ के निर्देशों से होता है। बहुत सी जनता, ठीक है, हम अधिकारियों को इसलिए नहीं कि अभी एक कल परसों एक मुद्दा आया था पावटा पंचायत समिति जिसमें चेयरमैन ने स्पष्ट ये वर्ड कहे कि अगर हम क्षेत्रीय विधायक की बात कोई कर्मचारी नहीं मानता है तो उनको एपीओ कर दिया जाता है, उनका ट्रांसफ़र किया जाता है। बिल्कुल सेम बात यहाँ भी लागू होती है कि आज डिपार्टमेंटल, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे रेवेन्यू विभाग हो, चाहे अदर विभाग हो, सब क्षेत्रीय प्रतिनिधि के अंडर में काम करते हैं और उनके प्रभाव में काम करते हैं। ये चीज़, और इस गवर्नमेंट ने ये इतनी बुरी तरीके से जनता के हितों का हनन किया है कि इनके जो सरकार है, कांग्रेस सरकार है, इनके पूरी तरह से राजनीति प्रभाव इतना ज़्यादा हो गया है कि हर डिपार्टमेंट इनके अंडर में, इनका गुलाम है। मैं आशान्वित हूँ, प्रभु में विश्वास करता हूँ, कोटपूतली जिला बनेगा। जी हाँ, और इसी सत्र में बनेगा। मैं आपसे और कुछ बातें पूछता हूँ। आप चूंकि पैरवी करते हैं लोगों की अलग अलग मुकदमों में, इस मुकदमे में आप कैसे पैरवी करेंगे कि लोग जो हैं, सरकार ने इतना सब कुछ किया है, 2000 यूनिट फ्री किसानों के लिए की हैं, जो घर में जिनके बिजली के बिल आते थे उनकी 100 यूनिट तक उनकी फ्री की हैं, चिरंजीवी के तहत आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करा सकते हैं, जो हमारे सरकारी विद्यालय थे उनको क्रमोन्नत किया है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? लोगों में किस तरह का माहौल है? लोग आपसे मिलते हैं तो? सरकार ने जो भी कार्य किया है जनहित में सराहनीय है। अमली जामा भी पहन रही हैं, समय भी लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो इम्प्लीमेंट हो रही है। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैं एडवोकेट हूँ, सीनियर एडवोकेट हूँ। मेरा बेटा बीमार हो गया, मैं उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाऊँगा स्वयं कटने के लिए, जबकि वहाँ फ्री में दवाइयाँ मिलती हैं, ट्रीटमेंट मिलता है। चाहिए बंदा फ़ायदा उठाने वाला। जी, ये कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा है विधायक साहब का, मंत्री जी का। उन्होंने विकास के लिए खूब काम किया है। यहाँ पे स्कूलें बनवाई हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूलें दी हैं उन्होंने, यहाँ पे पानी की टंकी की सुविधा दी है और हॉस्पिटल को प्राथमिकता दी है। बीडीएम को जिला स्तरीय घोषित करवाया है। सड़कों का काम भी चल रहा है और क्या नाम है, कचहरी परिसर में भी देखिए आप, ये विकास का काम देख रहा हूँ, विकास का काम चल रहा है। पहले यहाँ गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था नहीं थी, इस बार हमने भी अच्छी जगह गाड़ी पार्क की है। मैं मानता हूँ कि विकास के काम इस तरह से, लेकिन लोगों में एक तरह का माहौल जो है कि कुछ ही इलाकों में विकास हुआ है, कुछ इलाकों को बिल्कुल उपेक्षित कर दिया गया है, कुछ इलाकों को टारगेट किया गया है। ये क्या कारण मानते हैं? जी, ये कोई कारण नहीं है। आप देखिए, नगर परिषद कोटपुतली को बनाया गया है पिछले इस बजट से पहले, तो उसमें 15 ग्राम पंचायतें ली गई हैं, शामिल की गई हैं। पहले 40 थी, अब 15 मिला के 55 हो गई हैं। तो उनका विकास का कार्य भी चल रहा है और विकास का कार्य तीव्र गति से हो रहा है। इसलिए थोड़ा मंत्री जी को भी धन्यवाद और मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी को धन्यवाद इस बात के लिए। नगर परिषद कोटपुतली ने 10वें महीने में नोटिस जारी किए थे कि मास्टर प्लान लागू करेंगे। तो आजाद पुरानी नगर पालिका से आज़ाद चौक तक जो है टॉयलेट है पीछे, वहाँ तक इन्होंने नोटिस दिए 40 फुट चौड़ा करेंगे। 40 फुट के वहाँ तक के नोटिस देने के बाद हाथ के हाथ फ़ोन आता है इनके पास। वो बाबू यहाँ ही खड़ा था, बारिश आ रही थी, कि आप आगे तक सबको नोटिस दे दो, आगे पीछे सामने सब दुकानें, सबको उन्होंने नोटिस दे दिए। मेरी दुकान के आगे 48 फुट चौड़ा रास्ता था। जोनवाल, अनिल जोनवाल खुद नाप के लेके गया है। मेरी दुकान के 48 फुट चौड़ा रास्ता था और यहाँ से लेके अन्नू मेडिकल तक 184 फुट चौड़ा था। उसने सबके दुकानदारों के सामने, मेरे सामने उसने नोट किया है 48 फुट चौड़ा रास्ता है, आपकी दुकानें मास्टर प्लान में नहीं आती हैं, सेफ है, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, हमने हमारे जो उन्होंने मांगे थे दस्तावेज भी दे दिए, रजिस्ट्रियाँ दे दी जो खेतरी ठिकाना से हमने खरीदी हुई थी। उसके बाद दुकान किसी से ट्रांसफर की थी, खरीदी थी खेतरी ठिकाना से साहब, रजिस्ट्रियाँ भी है हमारे पास। तो तब से आप हाँ बिल्कुल 70 साल से यहाँ मेरे दादा की बनाई हुई है। उसके बाद हमने दस्तावेज पेश कर दिए। फिर रविवार को हमारे दुकान के ऊपर 5 बजे नोटिस चस्पा करके गए हैं कि आप
या तो दुकान खाली कर लो, नहीं सोमवार को आपकी दुकानें तोड़ी जाएंगी। ये एक बड़ा गंभीर आरोप है जो यहाँ के व्यापारियों ने लगाया है। इससे पहले भी हम व्यापार महासंघ के लोगों से मिले थे, उनका ये कहना था कि ये जो पूरी कार्रवाई है वो राजनीतिक बदले की भावना से की गई है। मैं इसलिए आपको ये दिखा रहा हूँ, ये वो जगह है जहाँ दुकान थी, इसके ठीक बगल में एक दुकान है, लेकिन उसे नहीं तोड़ा गया ये कह के कि यहाँ जो तहसील कार्यालय है और जो एसडीएम कार्यालय है उसको लेकर रास्ता चाहिए। जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है यहाँ कभी व्यापार चलता था, रोजगार चलता था, और जो जगह पीछे बच गई थी जो अतिक्रमण के सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार अतिक्रमण के बाहर थी और वैलिड थी, वहाँ ये नया ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है। इस विधानसभा में किसानों की समस्या से लेके युवाओं की समस्याओं के साथ ही व्यापारियों के सामने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह इस बार के कार्यकाल में खड़ा हो गया है। विकास के नाम पे सड़कें चौड़ी करना किसी तरह से नाजायज़ नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन जो काबिल और मुकम्मल लोग हैं जो 70 साल से वैलिड पट्टे, नगरपालिका के पट्टे, रियासतों के पट्टे के साथ बैठे हैं, उन्हें मुआवजा दिए जाने की बात को लेकर यहाँ के व्यापारियों में ज़रूर रोष है। अब ये देखना होगा कि इन व्यापारियों के साथ हुई इस ज्यादती के लिए राज्य सरकार किस तरह से कदम उठाती है।